तो गाइस आज का ये वीडियो पार्ट 5 वीडियो है आपके सेकेंड सेमेस्टर बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम भूगोल का है। तो ये प्राथमिक अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्ट 5 वीडियो है। तो आपके जियोग्राफी के कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 5 का नाम है प्राथमिक अर्थव्यवस्था। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा गाइस पूरा MCQ में होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक में से किस एक निर्वहन कृषि मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में प्रदेशों में से किस एक निर्वहन कृषि का मुख्य व्यवसाय है। मानसून का प्रकार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक होता है। शीतोष्ण में यानी कि शीत के समय में, शीतोष्ण में, इसको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से तृतीयक व्यवसाय क्या है। ठीक है, यानी जो पिरामिड का तृतीयक व्यवसाय होता है, तो निम्नलिखित में से तृतीयक व्यवसाय क्या है। परिवहन यानी कि गाड़ी मोटर, ये क्या है, तृतीयक हमारे व्यवसाय हैं। व्यवसाय यानी कार्य, रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण उद्योग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है। द्वितीयक, जो हमारा निर्माण उद्योग है वो किस प्रकार का व्यवसाय है, वो द्वितीयक व्यवसाय है यानी दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र संचार मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्रों में नहीं गिना जाता है। कौन सा, दक्षिणी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से जो प्राथमिक व्यवसाय नहीं है वह क्या है। विनिर्माण, क्या है, विनिर्माण, क्या है, विनिर्माण, ये हमारे प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस देश में किसानों द्वारा जानवरों को पालने में जकारू मदद पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उपजाऊ अर्धचंद्र, ठीक है, उपजाऊ अर्धचंद्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अरब एवं ईरान के मरुस्थल उपजाऊ अर्धचंद्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानांतरण कृषि सबसे पहले कहाँ पर प्रचलित हुई थी। ठीक है, जो स्थानांतरण कृषि है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रचलित हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन कृषि की विधि क्या है। जीवन निर्वाह, ठीक है, सबसे पहले प्राचीन समय कृषि की विधि क्या थी, जीवन का निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। रोका के नाम से पुकारा जाता था ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को। और क्या दिया है, चेना नामक स्थानांतरित कृषि का प्रचलन निम्न में से किस देश में है। ठीक है, किस देश में है, श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पौधे वाली या बगाती खेती मुख्यतः की जाती है। ठीक है, पौधे वाली या बगाती खेती मुख्यतः कहाँ पर की जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से जो बगाती फसल नहीं है वह क्या है, तंबाकू, ये हमारे बगाती खेतें नहीं हैं। बाकी चाय, कहवा, रबड़, ये क्या है, हमारे बगाती खेतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। आपने देखा होगा कई फिल्मों में या तो कहीं ब्लॉग्स में, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, या कहीं आप जा रहे हैं घूमने वहाँ पर भी देखे होंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे ये पहाड़ है तो वहाँ पर इस तरह की सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक कृषि विशेषता क्या है। आधुनिक कृषि की विशेषता क्या है, उपरोक्त में से सभी, यानी कि यंत्रों का उपयोग, उन किस्म के जीवों का उपयोग, फसलों का व्यापारिक विशिष्टीकरण। आधुनिक यानी कि आधुनिक समय में विश्व में मध्य आकांक्षी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में मशीनों के अत्यधिक उपयोग का कारण इनमें से है। क्या है, खेतों का बड़ा आकार एवं समतल होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलोदान तथा शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। विश्व की बगाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है,
दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व में बगाती कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में, कांगो बेसिन में, दक्षिणी पूर्व एशिया में, यानी तीनों जगह उष्णकटिबंध पतझड़ वन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कह दिया गया है कि सामन मछली पकड़ने का विख्यात ग्रांड बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर सामन मछली पकड़ने का विख्यात ग्रैंड बैंक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डागर बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिमी के यूरोप में डागर बैंक स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। डागर बैंक एवं ग्रेट फिशर बैंक कहाँ पर स्थित है, उत्तरी सागर में स्थित है। डागर बैंक एवं ग्रेट फिशर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व में किस मछली की सबसे अधिक मांग है, कार्ड। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक मछली की मांग कार्ड है। उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है, क्यों, एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और क्या दिया गया है, FAO, ठीक है, FAO विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार विश्व में निर्वनीकरण की वार्षिक राशि क्या है, 70 से 100 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और कह दिया है एंडीज के पूर्वी डालों में वनों को हम क्या कहते हैं, मोन्टाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से वन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से वन नहीं पाए जाते हैं, शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का स्थानीय नाम क्या है, सेलवास नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है, नॉर्वे है। मत्स्य यानी मछली पालन। मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण क्या है, उपयुक्त में से सभी कारण है। उथले सागर स्थल खंडों की अधिकता, गर्म एवं ठंडी धाराओं का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षीय प्राणी जात की बहुतायत अल्प चारागाह मांसाहारी पशु एवं जलीय जीवों का अधिक निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो किसकी विशेषता है, वर्षा वाले उष्णकटिबंध की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का उत्तरी विस्तार तापक्रम की निम्नलिखित में से किस मात्रा में निर्धारित होता है, ग्रीष्म का अधिकतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तालमज्जी मछली का उदाहरण है, कौन है, मैकरेल। ये क्या है, तालमज्जी मछली का उदाहरण है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा है, 30% भाग वनों से घिरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, इक्थियोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है, इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक दृष्टि से संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों के शीतल समुद्रों तक सीमित है। निम्न में से कौन से क्षेत्र संसार में मत्स्य ग्रहण के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं हैं, कौन है, दक्षिणी हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। विश्व में किस देश में सबसे अधिक मछलियाँ होती हैं, नॉर्वे में। विश्व में सबसे अधिक मछलियाँ नॉर्वे में पाई जाती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, कोई पूछ भी सकता है आपसे। तो कौन सी मछली गरीब के भोजन के नाम से जानी जाती है, हिल्सा मछली गरीब के भोजन के नाम से जानी जाती है। कार्ड मछली की सर्वाधिक आपूर्ति किस क्षेत्र द्वारा की जाती है, आइसलैंड व न्यूफाउंडलैंड। ये कार्ड मछली की अधिकतम सर्वाधिक आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड मछली अधिक पाए जाते हैं। और क्या है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, मत्स्य पालन के नाम से नीली क्रांति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यापार
व्यवसाय किस नाम से जाना जाता था? पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता था। और करिए अधिपादप मुख्य पाए जाते हैं, ठीक है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? विषुवतीय वनों में अधिपादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भूमध्य रेखीय वर्षा क्षेत्र वाले वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आर्थिक दोहन उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है, क्या है? आर्थिक दोहन उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है मानसूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण मत्स्य आखेट क्षेत्र नहीं है? कौन है? गिनी तट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किया दिया है ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है, कौन है? समुद्री मत्स्य का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में अत्यधिक प्लैंकटन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व को जीवन एवं मृत्यु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और मतलब किस कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? विश्व को जीवन एवं मृत्यु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था, किसने किया था? ओ जोनासन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में मत्स्य हेतु पोताश्रय है, क्या है? चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में मत्स्य हेतु पोताश्रय है, कौन कौन है? कूट की सहायता से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक कोची, चेन्नई और रामचौक, ये क्या है? भारत में मत्स्य हेतु पोताश्रय है। और क्या दिया गया है कि भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान मतलब कहाँ है? यानी कि उसका स्कूल कहाँ पर है, संस्था कहाँ पर है? ठीक है, भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में जिस राज्य में सर्वाधिक वार्षिक विकास दर प्राप्त की है वह है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देश में ताजे पानी की मछलियां सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि पूछा है कि भारत में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तटीय तथा खुला सागरी क्या दिया है? तटीय तथा खुला सागरी मत्स्यन निम्न में से किस राज्य में अधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी बंगाल में अधिक विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताजे जल की मछली नहीं है? कार्ड, ये ताजे जल की मछली नहीं है। तो गाइस आई होप ये क्वेश्चन आपको अत्यधिक समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर भूगोल के एग्जाम में आएंगे। एमसीक्यू पेपर आएगा, आपको OMR शीट पर करना होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। धन्यवाद। चलिए आपको अगले क्वेश्चन में मिलते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ।